हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। ओके, आज मैं आ गई हूँ फिर से एक छोटा सा रीडिंग लेके। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगले हफ्ते तक अनएक्सपेक्टेडली क्या आने वाला है। ओके, हो सकता है कोई प्रमोशन, कोई नया जॉब, कुछ नई आइडिया, कुछ फैमिली में गुड न्यूज़, या फिर लव लाइफ में गुड न्यूज़, या फिर कोई सेपरेशन में है तो उनके पार्टनर कम बैक कर सकते हैं, या फिर उनका कोई कॉल मैसेज, कोई भी ऐसा कोई सेलिब्रेशन। ओके, लेट्स सी अगले हफ्ते तक आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेडली आने वाला है। ओके, क्या गुड न्यूज़ या फिर कोई भी चीज़। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखे हुए हैं गाइस। ओके, आपको एक पाइल सिलेक्ट करनी है अपने लिए। गौर से देख लीजिए, पाइल 1 की जगह पे है एबंडेंस का कार्ड। ओके, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पाइल 2 के लिए है होप का कार्ड। ओके, आपको अगर ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये भी रख सकते हैं, अपने लिए चूज कर सकते हैं, या फिर 1 और 2 इस नंबर से भी, फेवरेट नंबर या फिर कुछ मतलब लकी नंबर, इससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज। ओके, फाइनल आंसर्स हम एंजल से लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। आई होप कि आपने कार्ड चूज कर लिया है। ओके, पाइल 2 को मैं साइड में रख देती हूँ, इसे हम यहाँ रख देते हैं। अगर आपको पाइल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है गाइस तो आप दोनों पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। पहले हम टैरो कार्ड से चेक करेंगे अगर कोई ऐसी गुड न्यूज़ या फिर क्या अनएक्सपेक्टेड थिंग आपके लाइफ में होने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी फॉर पाइल 1 पीपल, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके लाइफ में। ओके, एक कार्ड आ गया है। ओके, ओके, Knight of Cups, the Emperor, 8 of Wands, 7 of Wands, 8 of Cups, Queen of Cups। एरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है गाइज। यहाँ पे फायर साइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। फायर, वाटर एनर्जीज है, वाटर साइंस है, एयर साइन है, फायर साइन है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है गाइज। ओके, एक ही कार्ड ले लेते हैं, डेथ। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है गाइज। ओके, अगर कोई भी इस सिचुएशन में है गाइज, ओके, रातों को नींद नहीं आ रही, सोच सोच के किसी चीज़ के लिए, किसी इशू पे सोच सोच के परेशान हो रहा है, शायद कोई पार्टनर की राह देख रहा है, शायद कोई मैरिज की राह देख रहा है, शायद कोई जॉब की राह देख रहा है, कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे अगर बहुत सारा लॉस फेस करा है तो शायद कोई प्रॉफिट की वेट कर रहा है गाइज। ओके, कुछ क्लैरिटी की लाइफ में वेट कर रहा है, तो ये कार्ड रिवर्स में आया है गाइज। ओके, तो हो सकता है उनको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ओके, हो सकता है इस सिचुएशन से वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाए अगले हफ्ते तक। ओके, सो ऐसा कुछ हो सकता है। डेथ का कार्ड है गाइज। डेथ का कार्ड सिर्फ कंप्लीशन को नहीं दिखाता है गाइज, डेथ का कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को भी दिखाता है। ओके, तो शायद कोई न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होने वाले हैं गाइज। ओके,
हो सकता है ये कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड होता है गाइस। ओके, जो भी ऑफ़र आती है बहुत ही कमिटेड, बहुत ही स्टेबल ऑफ़र आती है। ओके, कोई ऑफ़र तो आपके लिए आ रहा है, लव लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। जो भी ऑफ़र की आप वेट कर रहे हो, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो गाइस, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो ऑफ़र आपके लिए कहीं से आती हुई नज़र आ रही है। अगर शायद हो सकता है आपकी न्यू लाइफ की वो न्यू बिगिनिंग हो जाए। ओके, इस डेथ कार्ड के साथ हमें लग रहा है कि कोई अगले हफ्ते तक कोई ऑफ़र आपके लिए आ रहा है किसी चीज़ में। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए या फिर आपके लव रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है गाइस। ओके, हो सकता है आपकी मॉम या उनकी मॉम हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर की मॉम। ओके, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस। अगले हफ्ते तक उस टॉपिक पे कुछ क्लैरिटी मिल रही है गाइस। हो सकता है पेरेंट्स के इशू हो गाइस। ओके, फादर मदर दोनों इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली ना मान रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हों। ओके, मतलब कुछ हाई सोसाइटी में, मतलब कोई डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर ऐसे मतलब प्रीस्ट। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, शायद इसलिए फैमिलीज़ नहीं मान रही हो, या फिर अमीरी गरीबी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फैमिलीज़ नहीं मान रही हो। कुछ ब्लॉकेजेस हो अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने ऑफिस लाइफ में, अगर जॉब पे या फिर बिजनेस में कुछ ब्लॉकेजेस हो। ओके, तो वो सारे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। लेट्स एंजल से हम कंफर्म भी कर लेंगे गाइस। ओके, लेकिन आपके लिए बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग ऐसा कुछ ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, आप बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, शायद आप में ही अंदर से बदलाव आने लगे। ओके, आप बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, ऐसे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने लगे। ओके, किसी सिचुएशन से आप बहुत ही तंग आ गए थे, शायद आप मूव ऑन कर लेना चाहते थे गाइस। ओके, आप उसे छोड़ छाड़ के यहाँ से बस निकल जाओ, ऐसे आपकी हालत थी, शायद बहुत ही सैड एनर्जी में थे आप। ओके, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ ये, लेकिन इस सारे सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी आपको शायद नज़र आ जाएगा गाइस। ओके, कुछ क्लैरिटी आपके लिए नज़र आती हुई दिख रही है मुझे अगले हफ्ते तक। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से भी एक ऑफर का कार्ड है। ये एक ऑफर मतलब प्रेगनेंसी का भी एक ये दिखाता है गाइज। ओके, हो सकता है प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ किसी के लिए आ जाए। ओके, या फिर पेंटिकल्स में मतलब पैसों में कुछ बढ़ोतरी, कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन, आपको पैसे मिल जाए। ओके, कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिल जाए, लेडी हो सकती है। ओके, जिनसे आप, या फिर आपकी मदर हो सकती है, या फिर कोई पार्टनर आपकी हो सकती है जिनसे आपको हेल्प मिल जाए गाइज। ओके, या फिर कोई ना कोई ऑफर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है गाइज अगले हफ्ते तक। ओके, साइकिक टैरोट से भी एक बार चेक कर लेते हैं पाइल 1 के लिए। आप कहीं मूव भी कर सकते हो गाइज, अगर किसी सिचुएशन से मूव करना है तो आप स्टेप ले सकते हो, या फिर जॉब के लिए कहीं मूव करना है, या फिर किसी रिलेशनशिप से मूव करना है तो कोई एक्शन आप ले सकते हो गाइज। ओके, जहाँ पे जो भी कुछ ब्लॉकेजेस थे, ओके, वो ब्लॉकेजेस से आप शायद मूव ऑन करना चाहते हो। ओके, तो हो सकता है उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप मूव ऑन कर जाओ, आपकी न्यू बिगिनिंग हो जाए। ओके, लेट्स सी, एक बार साइकिक टैरोट से भी चेक कर लेते हैं गाइस। या फिर आपको कोई हाई पोजीशन या फिर प्रमोशन, द एम्परर कार्ड के साथ कोई हाई पोजीशन, कोई प्रमोशन आपका जो ब्लॉक रह गया था शायद। ओके, वो भी क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। अगले हफ्ते तक आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों को वो न्यूज़ भी मिल सकती है। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग, या फिर आप इस तरफ मूव करने के लिए, मतलब जो पोजीशन, जो ड्रीम, जो गोल आपका है गाइस, उसकी तरफ मूव करने के लिए आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गाइस। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ओके, उस सैड एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से आप निकलने के लिए बहुत ही क्लैरिटी के साथ निकलने के लिए तैयार हो गाइस, और खुद आप इससे निकलने के लिए पेशेंस बहुत रखे हुए थे और प्लानिंग भी कर रहे हो, और शायद वो इस हफ्ते तक प्लानिंग सक्सेस हो जाए और उससे आप उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करने के लिए, उस नेगेटिविटी से मूव ऑन करने के लिए आप रेडी हो जाओ गाइस। हो सकता है पेशेंस और प्लानिंग का कार्ड तो यही बताता है गाइस। लेट्स सी, अनएक्सपेक्टेडली डेस्टिनी। ओके, शायद आपकी लाइफ का पहिया घूमने वाला है गाइस। ओके, जब ये कार्ड आता है, द गोल का कार्ड होता है, द यूनिवर्स का कार्ड होता है। ओके, सो शायद लक और समय, मतलब आपका टाइम और लक एक साथ हो जाए और कुछ न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ नया ऑफर आपके लिए आ सकता है गाइस। साइकिक टैरोट से शेडो, कुछ ओके, शेडो का कार्ड है गाइस, और यहाँ से ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है।
ओके, सो कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री शायद आपको मिल सकती है। यहाँ से और भी एक कार्ड आया है गाइस। ओके, इसे हम ले लेते हैं, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। कुछ नए चीज़ का फाउंडेशन शायद आप रखने वाले हो गाइस इस न्यू बिगिनिंग के साथ। डेथ का कार्ड जो हमारे पास आया था उसके साथ कुछ फाउंडेशन और अचीवमेंट का कार्ड, मतलब घर अगर आप खरीदना चाहते हो, कुछ नई प्लेस पे आप शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर कुछ मतलब इनॉग्रेशन होना है किसी चीज़ का, या फिर कोई लैंड खरीदना चाहते हो तो वो भी आप खरीद सकते हो। आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिल सकता है। अचानक से अगर काम आपका ब्लॉक था, किसी चीज़ के लिए ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपके काम में, तो वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। अगले हफ्ते तक आपको ट्रायम्फेंट सक्सेस, किसी काम में विक्ट्री आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से भी अगेन मूविंग ऑन का कार्ड ही आया है गाइस। ओके, आप शायद कहीं से ट्रैवल भी कर सकते हो, मूव ऑन भी कर सकते हो गाइस। किसी सिचुएशन से हो सकता है, या फिर किसी प्लेस से हो सकता है, या फिर किसी इंसान से भी हो सकता है, रिलेशनशिप से भी हो सकता है गाइस। ओके, लेकिन आपके लिए कोई ऑफर आने के बाद शायद ये काम, जब आपकी डेस्टिनी, आपके समय का पहिया घूमने के बाद शायद ये होगा। शेडोज, अगर आपसे कुछ छुपा हुआ था गाइज, ओके, अगर आपसे कुछ छुपा हुआ था, कुछ चीटिंग, लाइज कुछ थे, तो शायद वो आपके सामने ओपन अप हो जाए। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो जाए कि आपके सामने सारी सच्चाई आ जाए, आपके समय का पहिया घूम जाए। ओके, और अब सारी सच्चाई आपके सामने आ जाए। यहाँ से भी क्लैरिटी का कार्ड आया है। सब कुछ आपके सामने पानी की तरह साफ हो जाए, क्लियर हो जाए गाइज। ओके, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली शायद आप कुछ डिसीजन ले सको उस सिचुएशन में जहाँ आप ऐसे मतलब टेंशन में या फिर नेगेटिविटी में घिरे जा रहे थे उस सिचुएशन को लेके। वहाँ से शायद आपके प्लानिंग और पेशेंस का ही नतीजा हो गाइज। ओके, हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेडली ये कुछ क्लैरिटी आपको अगले हफ्ते तक मिल जाए। ओके, हम एंजल से आंसर ले लेते हैं गाइज। पाइल 1 के लिए एंजल से एक बार पूछ लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए क्या आ रहा है। रिमेन पॉजिटिव गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है। समय का पहिया अगर घूमना है तो अपने आप ही घूम जाएगा गाइस। ओके, आप अपने पेशेंस रखिए, आप पॉजिटिव रहिए और अपनी प्लानिंग करते रहिए गाइस। समय का पहिया अगर घूमना है तो वो लक के साइड पे, मतलब आपके साइड पे ही घूमेगा। यस, ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यस आया है आपके लिए। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से ट्रस्ट का कार्ड आया है गाइज आपके लिए। ओके, सो पाइल 1 के लिए रिमेन पॉजिटिव। समय का पहिया आपके लिए घूमने वाला है, डेस्टिनी का पहिया आपके लिए घूमने वाला है गाइज। लक आपके साइड होने वाला है। और जो भी आपके विशेस हैं, ओके, जो भी मतलब आप सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा शायद, ओके, वो आपके लिए पॉसिबल होने वाला है। एंजल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग यस। ओके, सो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है गाइज। और अगर आप पॉजिटिव रहे, आप प्लानिंग करें, आप पेशेंस रखें, ओके, और भरोसा रखें और क्लैरिटी का वेट करें, तो आपके लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग यस हैं अगले हफ्ते के लिए गाइज। ये जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सारे मैसेजेस आपके साथ, सारे कार्ड्स के मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ना करें, ओके, जो भी आपके व्यू के साथ रेजोनेट करे उसे आप रख लेना। और उस व्यू के लिए, उस विचार के लिए आपको एंजल्स ने आंसर दिया है कि आपको पॉजिटिव रहना है और इट्स अ स्ट्रॉन्ग यस। अनएक्सपेक्टेडली वो अगले हफ्ते तक आपको मिल सकता है, आपके साथ हो सकता है गाइज। ओके, वेरी पॉजिटिव रीडिंग गाइज। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज। ओके, चलो देखते हैं पाइल 2 के लिए जिन्होंने भी ये होप का कार्ड चूज़ किया है गाइज। ओके, इसे मैं यहाँ रख लेती हूँ। देखते हैं पाइल 2 के लिए अगले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली क्या आ रहा है। पहले हम टैरो कार्ड से चेक करते हैं इस यूनिवर्स गाइड में मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए अगले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होगी, क्या गुड न्यूज़ या फिर कोई। ओके, एक कार्ड आ गया 9 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, विश फुलफिलमेंट। ओके, अनएक्सपेक्टेडली आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है गाइस। कहीं से आपको कोई मैसेज, कॉल या फिर जो भी आपने सपना देखा है वो पूरा होना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है गाइस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन, कोई आइडिया या फिर कोई मतलब स्टेप आप कंसिडर करने वाले हो। ओके, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक यहाँ एयर साइंस आए हैं, वाटर साइंस आए हैं और अर्थ साइन आए हैं गाइस। सो उसकी एनर्जी है पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जी है।
एक जनरल रीडिंग है हमें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे गाइज, ओके, बहुत ही फोकस थे और उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह, कोई ऑफर, कोई आइडिया, कोई हेल्प शायद अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए आ रही है गाइज। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। वैंड्स यानी कि फायर साइन भी यहाँ पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट सारे साइन यहाँ पे आ गए हैं गाइज। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाह, शायद कुछ मैसेज कॉल आपके पार्टनर से आ सकता है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है गाइस। ओके, अनएक्सपेक्टेडली कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। हाई प्रिस्टेस हो सकता है अगले हफ्ते तक आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाए। अगर आपके इंट्यूशंस यहाँ से भी कार्ड आया है गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, अगर आप यहाँ पे पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है गाइस, यहाँ पे लग रहा है कि कोई विश आपके फुलफिल होने जा रही है। ओके, जो आप बहुत अरसे से, बहुत टाइम से अगर आप कोई विश कर रहे थे तो शायद वो फुलफिल होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर उसके लिए फुलफिल होने के लिए जो आप पहले स्टेप्स लेने हैं गाइज। ओके, पहले ऑफर जो आपको आने चाहिए, शायद वो ऑफर आते हुए अगले हफ्ते तक दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कन्फ्यूजन में थे, ओके, और आप बहुत सारी मेहनत किए जा रहे थे, बस मेहनत किए जा रहे थे उस चीज़ को पाने के लिए, उस ड्रीम को पाने के लिए आप अगर मेहनत करे जा रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, उसकी राह देख रहे थे, ओके, एफर्ट्स डाले जा रहे थे, तो यस, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और या फिर उस विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ स्टार्ट एटलीस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है गाइज। अगले हफ्ते तक कोई ऑफर आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। अगर कोई सेपरेशन में है, अगर अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो उनका कोई कॉल मैसेज यहाँ पे आ सकता है गाइज, या फिर उनसे कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। ओके, अगर आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है गाइज, ओके, अगर आपको ही अपने कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं तो यस, आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले अगले हफ्ते तक। ओके, आप शायद सेल्फ वर्क कर रहे हो गाइज। ओके, इनर वर्क कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हो, अपने मतलब दिखने पर, अपने फिजिकल लुक्स पे, ओके, और अपने पेंटिकल्स पे आप बहुत फोकस कर रहे हो, अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हो। यहाँ पे भी दिख रहा है कि अपने काम में पूरी तरह से कहीं भी कमी ना छोड़ते हुए आप एफर्ट्स डाल रहे हो गाइस। और शायद इसीलिए आपको कोई मतलब कोई चैरिटी भी आप कर सकते हो गाइस। ओके, किसी नीडी इंसान को, ओके, जिसको ज़रूरत हो, कोई इसकी ज़रूरतमंद अगर आपके पास आए तो आप उसे हेल्प कर सकते हो, या फिर कोई आपको किसी चीज़ में हेल्प कर सकता है। आपके किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है, आपके लव लाइफ, फैमिली इशू, कोई भी कुछ भी हो, ओके, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिली हुई नज़र आ रही है। और आपके पेंटिकल्स भी अगर अप एंड डाउन कुछ ऐसा था, ओके, कुछ द्वंद था, इधर उधर कुछ था आपके फाइनेंशियल लाइफ में, तो वो भी बैलेंस में आते हुए अगले हफ्ते में मुझे दिखाई दे रही है गाइज। ओके, यहीं सारे मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को चूज़ करने में कन्फ्यूजन में थे गाइस, तो गॉड से आपको कोई आइडिया मिल सकता है, कोई ऑफर मिल सकता है, या फिर आपके इंट्यूशंस को फॉलो करके, स्ट्रांगली फॉलो करके आपको ये एक्शन, ये या तो ये चूज़ करना है या तो ये चूज़ करना है, कोई स्ट्रांग एक्शन आप ले सकते हो गाइस। ओके, अगर किसी के अगेंस्ट जाना पड़े तो भी ठीक है। ओके, इतनी हिम्मत शायद आप में आने वाली है अपनी विश फुलफिल करने के लिए। आप मेहनत भी करने के लिए तैयार हो, ऑफर भी आपको मिल रहा है, आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रांग है कि आपको क्या चूज़ करना है, ओके, किस तरफ आपको बढ़ना है, और आपको कोई क्लैरिटी, आप एक स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो गाइस अगले हफ्ते में। ओके, साइकिक टैरोट से भी एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्या आ रहा है? ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। वाओ गाइस, ये कार्ड तो एकदम ही मैच हो रहा है टैरो कार्ड से। ओके, यहाँ से भी बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, ऑफर्स के, कुछ मैसेजेस के। ओके, तो यूनिवर्स, ओके, वाह, यहाँ से भी यूनिवर्स का कार्ड आया, पाइल 1 के लिए भी आया था गाइस। ओके, शायद आपका लक आपके साथ है गाइस, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं अगले हफ्ते में। ओके, पैशन इग्नाइटेड। ओके, यहाँ से भी इंट्यूशंस का कार्ड आया है गाइस, और यहाँ से भी पैशन इग्नाइटेड का कार्ड आया है। ओके, अगर सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, अगर आप बहुत ही
चिंता में थे, अकेले ही घुटते जा रहे थे अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी चीज़ में फंसे जा रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी गाइस, तो यस यहाँ पे क्लैरिटी का कार्ड आया है। उस सफरिंग से आपको बाहर निकलना है, पैशन इग्नाइटेड। ये जो कार्ड होता है बहुत ही मेहनत एफर्ट वाला कार्ड होता है गाइस। अपने इंट्यूशंस को आप फॉलो करने वाले हो शायद अगले हफ्ते तक, और जो भी विश आपको फुलफिल करनी है आपकी, उसकी तरफ उसे पाने के लिए जो भी पैशन चाहिए वो आपके अंदर इग्नाइट होने वाली है गाइस। कहीं से शायद आपको ऑफर कॉल मैसेज आ जाए, और शायद लव लाइफ के लिए या फिर मैरिज के लिए भी कोई ऑफर आपको आ जाए। ओके, शायद वो डेस्टिनी में ही आपके हो। ओके, और डेस्टिनी आपका साथ दे दे, डिवाइन आपका साथ दे दे, और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको अचानक से जाए, कहीं से ऑफर कुछ आ जाए, या फिर कोई हेल्प करने के लिए आगे आ जाए, कोई आपको नई आइडिया दे दे, कोई आइडिया का ऑफर दे दे कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, इस द्वंद से कैसे बाहर निकलना है। आपको क्लैरिटी मिलने के लिए शायद किसी और की हेल्प हो सकती है, या फिर खुद के इंट्यूशंस की हेल्प मुझे आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और कोई एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन तो आप लेते, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप आप लेते हुए अगले हफ्ते तक दिखाई दे रहे हो गाइस। ओके, और उसमें उस स्टेप लेने में आपको डिवाइन पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस अगले हफ्ते तक। अनएक्सपेक्टेडली शायद ये पैशन आपके अंदर इग्नाइट हो जाए। ओके, और आप एक कोई स्टेप ले लो। लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं गाइस। एंजल आंसर्स ले लेते हैं मेरे पाइल 2 के लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल्स कहिए मेरे पाइल 2 के लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली क्या आ रहा है अगले हफ्ते में। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, एंजल्स आपसे कह रही है गाइस कि आपको अगर किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है किसी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आपको कर देना चाहिए अगले हफ्ते तक। हो सकता है आपको किसी आपके विश फुलफिलमेंट के टाइम पे ये एक्शन वाला कार्ड जो आया है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते समय शायद आपको किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आपको करना है गाइस। ओके, देयर इज समथिंग बेटर। शायद ओके, वेट, अगले हफ्ते तक आपको वेट करना है गाइस। ओके, आपको वेट करना है, और आपके लिए ये जो क्लैरिटी वाला स्टेप आप लेंगे, शायद आज तक आपने वो स्टेप इसलिए नहीं लिया, वो क्लैरिटी आपको इसलिए नहीं मिली, शायद किसी के और के फीलिंग्स हर्ट हो, शायद फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो, या फिर फैमिली उसके अगेंस्ट हो, या फिर आपके फ्रेंड्स अगेंस्ट हो, या फिर आप कंफ्यूजन में हो कि इससे आपका बेटर कुछ होगा या नहीं होगा। ओके, और इसलिए आप ये स्टेप नहीं लेना चाहते थे गाइस। लेकिन अब आपको सारी दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। शायद अगले हफ्ते में जो भी आप ये स्टेप ले रहे हो, आप इस सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो गाइस। ओके, आपकी विश शायद आप सबसे आगे रखने वाले हो। जो भी क्लैरिटी है, जो भी विश के सामने आपको बढ़ना है, विश के लिए, जिस विश के लिए, जिस ड्रीम के लिए, उसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए। देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप इसी द्वंद में रहना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते थे आज तक, इसी कन्फ्यूजन में रहना चाहते थे, तो आपके लिए डिवाइन कह रहा है कि इससे बाहर निकलने के बाद, क्लैरिटी मिलने के बाद, स्टेप लेने के बाद, एक्शन लेने के बाद आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा आ रहा है। देयर इज समथिंग बेटर। जिस सिचुएशन में आज आप हो और खुश महसूस कर रहे हो, या फिर आपको यहीं पे रहना है, ऐसा आप अगर फील कर रहे हो, तो आपसे अगले हफ्ते तक एंजल्स कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। आपको थोड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना है, क्लैरिटी के साथ एक्शन लेनी है, हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है, और जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े आपको करना है, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा आगे आ रहा है गाइस। बहुत ही अच्छा आपके लिए आ रहा है। शायद ये विश फुलफिलमेंट उस कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ही आपको मिल जाए। ओके, ये था मेरे पाइल 2 के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।